एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इतने दिनों बाद लॉन्ग वीडियो डाल रही हूँ ना मैं, इतने दिनों बाद, पता नहीं बहुत दिन हो गए, 10-12 दिन हो गए मैंने लॉन्ग वीडियो नहीं डाली है। और ये होने वाली है मेरी बकबक, मेरी पढ़ाई एंड एवरीथिंग। मैं सब आपको बताऊंगी। मेरी क्लास 12 चालू हुई है तो उसके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे, सब कुछ मेरी लाइफ में रिसेंटली क्या चल रहा है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। अभी मेरी कोचिंग में 2 दिन की छुट्टी थी होली की, और तीसरे दिन की छुट्टी भी मैंने खुद कर ली थी क्योंकि मैंने होली इतनी ज़्यादा खेली थी ना, मैं पता है मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। और जब से मेरी होली की छुट्टियाँ पड़ी ना, उसमें 3-4 दिन मैंने पढ़ाई नहीं करी। मतलब जिस दिन होली थी और उसके 1-2 दिन मैंने पढ़ाई नहीं करी पहले, और बाद में भी पढ़ाई नहीं करी। तो इसके चक्कर में मेरे सारे टेस्टों का उलट पुलट हो गया है। मतलब कल सैटरडे है एंड मेरा बायो का टेस्ट है, मंडे को मेरा केमिस्ट्री का टेस्ट है, फिजिक्स का टेस्ट अभी रिसेंटली नहीं है क्योंकि सर पहले सिलेबस कंप्लीट कराने में फोकस कर रहे हैं। एंड आकाश का टेस्ट भी है विच इज़ ऑन 8 मार्च। देखो होश ही नहीं है, मैंने पता नहीं कौन सी तारीख चल रही है, इसी चीज़ का भी होश नहीं है। सो देखती हूँ क्या करूँगी टेस्ट में, क्योंकि तैयारी तो मेरी हुई नहीं है। और आज क्या है, आज तारीख क्या है, 1 मिनट में देख के बताती हूँ। आज है 6 मार्च, मतलब 6 मार्च आ चुकी है और मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी है। लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, मैं क्या करके आऊँगी पेपर में। टेस्ट के लिए तो मैं ऑब्वियसली पढ़ नहीं पाऊँगी। मंडे के टेस्ट के लिए तो मैं पढ़ सकती हूँ जो है, बट जो सैटरडे का कल बायो का टेस्ट है विच इज़ ऑफ ह्यूमन फिजियो, पूरी 6 चैप्टर करना इज़ इम्पॉसिबल, नियरली इम्पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि मैं पूरी रात नहीं जाग पाऊँगी। तो उस टेस्ट को तो फिर जो जितना आएगा उतना कर लूँगी। और वो टेस्ट बेसिकली 180 क्वेश्चंस का है, तो वो तो और ही ज़्यादा हार्ड होगा। आकाश के टेस्ट में जितना भी सिलेबस आ रहा है उसमें से थोड़ा बहुत मैंने हो रखा है, तो मैं कर लूँगी उसको भी। लेकिन मंडे के टेस्ट के लिए आई एम गोना प्रिपेयर, बट इट इज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो मैं सोच रही हूँ पंकज सर के सारे लेक्चर्स में देख जाऊँ। एंड शायद से 15-16 लेक्चर्स हैं, तो उसमें टाइम भी लगने वाला है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा सर के लेक्चर्स देखने में। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि सर साथ के साथ क्वेश्चंस भी करा देंगे, तो याद भी हो जाएगा चैप्टर। और मुझे याद नहीं है वो चैप्टर, मेरी कोचिंग में जब हुआ था तब मेरा होश पता नहीं कहा था, तो वो चैप्टर मैंने अभी याद नहीं किया है। हाइड्रोकार्बन्स करने से पहले मुझे केमिस्ट्री का काम कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन मेरी कोचिंग में बहुत काम हुआ और मैंने उसको कंप्लीट नहीं करा। मैं कोचिंग गई नहीं थी, एक दिन तो गई नहीं थी और एक दिन मैं कॉपी ले जाना भूल गई थी। सो मैंने रफ में सारा काम लिख लिया था, उसको कंप्लीट तो अपनी स्टडी टेबल को साइड में छोड़ के मैं बैठ गई थी बेड पे, क्योंकि मुझे बेड पे पढ़ना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। सबसे पहले तो मैंने उठाई स्टडी टेबल, उस पर रखी अपनी कॉपी। मेरी कॉपी इतनी ज़्यादा मोटी ले आई है ना मेरी मम्मी, मतलब बोला तो मैंने नहीं था इतनी मोटी लेकर, पर ये बहुत ज़्यादा मोटी कॉपी, लेकिन खैर काम आ जाएगी क्योंकि इस साल मेरे बोर्ड्स भी है। तो बोर्ड्स के क्वेश्चन एंड नीट के क्वेश्चन साथ में सॉल्व करना, और फिर PW की क्लासेस लेना, उसके भी नोट्स बनाना। तो मैं एक ही कॉपी में सारा काम करूँगी, तो आई थिंक सो सारा काम आ जाएगा। फिर फटाफट मैंने अपना काम वगैरह कंप्लीट करा, जितना भी काम था सारा छापने का मैंने कंप्लीट कर लिया। और अभी मैंने इसको याद नहीं करा है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ सबसे पहले मैं सॉल्यूशंस चैप्टर जो सर का है, यानी जो PW वाले सर जो पढ़ाते हैं, अमित महाजन सर, उनसे भी देख लूँ वो, ताकि वो मुझे समझ आ जाए। और साथ के साथ दोनों ही तरफ से होता रहेगा, तो मेरे को बाद में बैकलॉग्स भी नहीं कंप्लीट करने पड़ेंगे। जैसे हाइड्रोकार्बन्स में मैंने साथ के साथ कर लिया होता, तो मुझे ये नहीं करना पड़ता। और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना टेबल अपने सर पर लेकर, तो मैंने इसको साइड में हटा दी, क्योंकि कॉपी काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो गई थी, और अपना फटाफट काम कंप्लीट कर लिया था। बायो में भी हमारी क्लास 12 चालू हो गई है, लेकिन उसमें अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर चल रहा है, और उसका काम भी मैं फटाफट कंप्लीट करूँगी। पहले केमिस्ट्री का काम कंप्लीट करके, और मेरी नेल्स को आप इग्नोर करिएगा क्योंकि मेरा होली का रंग अभी तक नहीं गया है। मैं यहाँ पे 5:30 बजे आई थी एंड लिटरली 7:55 हो रहे हैं, और मैंने इसमें सिर्फ इस पूरे टाइम इंटरवल में सिर्फ अपना केमिस्ट्री का काम कंप्लीट करा है। एंड आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड, उसको याद भी नहीं करा है, सिर्फ काम कंप्लीट करा है। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना कि मैं पता नहीं पढ़ क्यों नहीं पा रही हूँ। मेरे को मतलब पढ़ाई के लिए वो नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, मोटिवेशन नहीं कहूँगी मैं, मतलब पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, मन ही नहीं लग रहा है पढ़ने में। जैसे ही पढ़ती हूँ 2 मिनट में छोड़ देती हूँ, जैसे ही पढ़ती हूँ 2 मिनट में छोड़ देती हूँ। अगर आपका इसके पास कोई इलाज हो तो आप लोग बताना। तो जितनी भी 12th की मेरी अभी भी नई नई बातें थी वो सब मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट स्टडी व्लॉग। बाय, कम बैक टुमारो।